हेलो एमस। आज हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्टेम के बारे में बात किया था कि स्टेम का क्या काम है और स्टेम के क्या वर्क है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है। उससे पहले अगर हम लोग जाएँ तो हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ लिया है। तो स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम मेनली क्या होता है कि स्टेम का काम है ब्रांचेस को ओरिजिनेट करना, यानी स्टेम के ही थ्रू क्या निकलती हैं, ब्रांचेस, शाखाएं निकलती हैं। स्टेम का काम है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन को करवाना, यानी खाना हो गया, पानी हो गया, इन सब का पत्तियों से, जड़ से पत्तियों तक ले जाना, और खाने को जब पत्तियां बना लेते तो जड़ तक पहुंचाना स्टेम के रास्ते होता है। ठीक है, फूड का स्टोरेज भी करता है ना। तो कई सारे मैंने फंक्शन बताए हुए हैं आपको स्टेम के बारे में। आज हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के, मतलब फिलहाल में पहला टॉपिक जो मेरा रहेगा यही रहेगा कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होता है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है। यार देखिएगा, मॉडिफाई, इससे पहले भी हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखा है। अभी हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मतलब मेन काम तो, मतलब मेन टॉपिक यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मॉडिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई देखो, स्टेम का जो काम है वो तो काम करेगा, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम करेगा, और उस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए वो अपने अंदर कुछ ना कुछ क्या लेके आएगा, चेंज। यानी जैसे एक स्टेम है, जैसे मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, इसके अलावा मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई एक एक्स्ट्रा काम करूं। ठीक है, दैट मीन्स मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब मैं टीचिंग कर रहा हूं, सपोज कर लीजिए मैं आपको मतलब पढ़ा रहा हूं फिलहाल में। अब मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलते हैं, सब्जी बेचना स्टार्ट कर दूं, मतलब दूसरा एक एक्स्ट्रा काम करना चाह रहा हूँ। फिलहाल में मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ सब्जी बेचना, वो भी जरूरत है, मान लेता हूँ को भी मेरी जरूरत है। अब मैं सब्जी बेचने के लिए जाऊंगा तो दैट मीन्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स किसी स्पेसिफिक वर्क को कराने के लिए या किसी कारणवश अपने अंदर हम क्या लेके आ रहे हैं, चेंज करें। तो दैट मीन्स वहां उस वाले पोजीशन में मैं अपने आप को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। यानी सब्जी बेचने के लिए मैं अपने अंदर क्या करूंगा, कोई ना कोई चेंज लेके आऊंगा। दैट चेंज इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। आएगा समझ में। तो मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है कि एक्स्ट्रा कोई काम करना है, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा काम करना है, कि जो काम है मेरा उसके साथ साथ मैं कोई और काम भी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ क्या लेके आना पड़ेगा, चेंज। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो वैसे ही जैसे आप लोगों ने रूट देखा था, तो रूट का काम जो था उसके अलावा वो काम करने के लिए अपने अंदर क्या लेके आता था, वो अपने अंदर चेंज लेके आता था। ठीक है ना। तो वो चेंज के कारण अलग अलग उसकी कहानियां बनती थी। जैसे तो टॉपिक है मेरा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, सॉरी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या काम करता है। ठीक है ना, मतलब क्या क्या चीजें स्पेसिफिक बन जाती हैं उस स्टेम की, यानी स्टेम कैसे अपने आप को मॉडिफाई करता है अलग अलग काम करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहली बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ स्टेम अपने आप को क्या कर लेते हैं भैया, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड, सर अंडरग्राउंड क्या करने के लिए, फूड का स्टोरेज करने के लिए। फूड का स्टोरेज करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन लेते हैं कि मतलब उनको खाने को स्टोर करना है, तो खाने को स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे ध्यान से देखेंगे कि आप, ये रहा ग्राउंड पार्ट, और ग्राउंड के नीचे ये वाला जो होता है रूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम के बाद जस्ट यहाँ से क्या निकली होती है, स्टेम निकली होती है, और स्टेम इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। आपको पता है ये रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम कहाँ पे होता है, शूट सिस्टम सर ग्राउंड लेवल के ऊपर पाया जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो अगर शूट सिस्टम ग्राउंड लेवल के ऊपर पाया जाता है, रूट सिस्टम नीचे पाया जाता है, तो ये स्टेम क्या करेगा, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने आप को अंडरग्राउंड कर ले रहा है। इसको होना कहाँ चाहिए, ऊपर, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने अंदर चेंज लेके आ रहा है। चेंज क्या लेके आ रहा है कि अपने आप को जमीन के अंदर डाल दे रहा है। क्या करने के लिए, ताकि ये फूड का स्टोरेज करवा पाए। ठीक है, तो अपने आप को अंडरग्राउंड का मतलब ग्राउंड के नीचे, यानी जमीन के नीचे कर ले रहा है अपने आप को, ताकि वो अपने आप के अपने अंदर क्या करवा पाए, फूड स्टोरेज करवा पाए। तो मॉडिफिकेशन वो नहीं हुआ स्टेम का, बिल्कुल सर, चेंज लेके आ रहा है, दैट इज मॉडिफिकेशन। अब कौन से ऐसे प्लांट हैं या कौन से ऐसे, मतलब आप देखेंगे हाँ कि ट्रीज हैं, प्लांट है सिंपली, कि जो आपको नजर आएंगे कि वो अपने आप को कहाँ रखते हैं, जमीन के नीचे। तो ऐसे तो आप बहुत सारे देखे होंगे। अब देखो यार, जमीन से याद कर लेना, जमीन है तो जमीन से जमीन कंद, एग्जाम्पल है ये, जमीन कंद। ठीक है ना, ये क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो आप एकदम अच्छे से जानते हो, पोटैटो मतलब आलू।
आलू कहाँ होता है? जमीन के नीचे। और वो स्पेशली क्या होता है? स्टेम ही होता है। वो उसके अंदर जो आप देख रहे होते हैं पोर्शन, वो क्या होता है? स्टेम होता है। आलू आप जो खाते हो ना, वो तना खाते हो आप सिंपली, ठीक है ना। उसी के अंदर पूरा का पूरा फूड स्टोरेज होता है। तो जमीन कंद हो गया, पोटैटो हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, ठीक है, जिंजर हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक एक तो हल्दी आप देखते हो पिसी हुई आती है, और पिसी हुई के अलावा क्या होती है? खड़ी हल्दी आती है। तो यार जो भी देखो अदरक के समान जो भी आपको नजर आ रहा है, अदरक की तरह जो भी नजर आ रहा है, जमीन कंद भी उसी तरीके से होता है, आलू भी उसी तरीके से होता है, टर्मरिक यानी खड़ा हल्दी जिसको बोलते हैं हम, तो वो भी एकदम कैसा होता है? अदरक के माफिक होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ये क्या करते हैं? फूड का स्टोरेज करवाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सर। तो पहला मॉडिफिकेशन ये करता है, ठीक। अब दूसरा मॉडिफिकेशन क्या करते हैं? दूसरा चेंज कैसे लेके आता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो दूसरे चेंज के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे चेंज के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आप देखेंगे तो टेंड्रिल्स का निर्माण कर रहे होंगे। टेंड्रिल्स के फॉर्म में स्टेम हुआ। सर टेंड्रिल्स क्या होता है? आप जानते हो जो स्टेम होता है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देखोगे आप कोहड़ा देखे होंगे, पंपकिन जिसको बोलते हैं, तो कोहड़ा देखे होंगे। तो कोहड़े का जो होता है स्टेम, वो क्या होता है? ऐसे ऐसे करके निकलता है। बेल जिसको बोलते हैं, बेल के माफिक होता है। बेल मतलब वो दूसरा बेल है, वो पेड़ बेल का भी होता है। और बेल मतलब ऐसे ऐसे निकली होती है बहुत सारी, जो इसके स्टेम होते हैं ऐसे ऐसे कर्व होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये चढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इनको ऊपर चढ़ा देंगे तो चढ़ जाएंगे, है ना। किसी घर के ऊपर चढ़ा दीजिए, कहीं पर भी चढ़ा दीजिए तो चढ़ जाते हैं। तो स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है इस तरीके से, ताकि वो किसी भी पोर्शन पे क्या कर पाए? कवर कर पाए और ग्रो कर पाए। तो देखते हैं ना, बहुत ज्यादा फैले होते हैं, यानी इनको जितना आगे की दिशा देते जाइए उतना ज्यादा बेचारे चलते जाएंगे। इनको ऊपर चढ़ाइए, ऊपर चढ़ जाएंगे, नीचे कर देंगे, नीचे चले जाएंगे। आएगा समझ में? तो बेल के माफिक अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? उनके अंदर बहुत सारा क्या है? कर्वी पॉइंट है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे पॉइंट, ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे उसने क्या कर लिया? स्टेम ही है ना, वो जो आगे बढ़ रहा है वो क्या है? स्टेम ही तो है। तो स्टेम ही अपने आप को क्या कर रहा है? आगे की ओर लेके चल रहा है। यानी स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। कर्व के पोर्शन में होना ऐसे चाहिए, लेकिन कैसे कर लिया है? ऐसे, यानी मॉडिफिकेशन कर लिया है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो आप बहुत सारा देखेंगे, जैसे गार्ड, जितने भी गार्ड होते हैं, सर गार्ड मतलब लौकी जानते हैं, इनको बोलते हैं बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड खाए हैं सभी लोग। लौकी का जो पेड़ होता है, लौकी का जो पौधा होता है, कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। ककम्बर, ककम्बर मतलब खीरा, खीरा देखे हो? खीरे का जब पौधा देखोगे तो वो भी, उसके अंदर भी जो स्टेम होती है वो किस तरीके, किस फॉर्म में होती है? टेंडल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। बॉटल गार्ड हो गया, ककम्बर हो गया, और बहुत और भी आप देख पाओगे, जैसे पंपकिन, अभी जस्ट मैंने नाम लिया, पंपकिन भी लिख लो, तो पंपकिन हो गया, इटीसी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पहला तो आपके पास गार्ड आ गया, है कि नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन्स जो होता है, ग्रेप वाइन्स, याद रखना, जी डबल जी, ग्रेप वाइन्स, ग्रेप वाइन्स। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, गार्ड और ग्रेप वाइन्स। तो गार्ड वाले कौन कौन से हैं? बॉटल गार्ड हो गया, ककम्बर हो गया, पंपकिन हो गया। इन सभी का जब देखोगे पौधा तो एक टाइप का होता है, तो गार्ड वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है ग्रेप वाइन, जी से याद रख लेंगे, ओके। यहाँ से अंडरग्राउंड स्टेम से, जमीन कंद से आप तुरंत याद कर लेंगे, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया और टर्मरिक हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ओके। तीसरे नंबर पे हम जाते हैं, टेंड्रिल के अलावा और कहाँ से मॉडिफिकेशन हो रहा होता है? तो देखते हैं कुछ पौधे ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कांटा बनाते हैं, थॉर्न, कांटे नुमा होते हैं, ओके। तो ये क्या होते हैं? कांटे नुमा, यानी उनकी स्टेम से क्या निकल रहा होता है? कांटा। और मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि देखो यार, स्टेम के ऊपर दो तरीके, मतलब जहां से भी ब्रांचेस निकलती हैं या पत्तियां निकलती हैं, वहां पे नोड होता है, नोड पॉइंटेड होता है। नोड से ही क्या निकल रही होती हैं? जो ब्रांचेस होती हैं वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं, उनके पास बड पाया जाता है। तो स्टेम के अगर ये रहा स्टेम, तो ये रहा नोड, और नोड से यहाँ पे मान लो ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, तो यहीं पे क्या पाया जाता है? बड। और ये बड जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो साइड में होता है और एक तो सबसे टॉप पे होता है। तो टॉप वाले को बोलते हैं हम लोग एपिकल, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी, एक्सिलरी। तो एक्सिलरी बड और एपिकल बड, दो टाइप के बड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बड अलग अलग काम करते हैं, और मैंने बताया था जो कांटे बनाते हैं वो एक्सिलरी बड बनाते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो कांटे के फॉर्म में नजर आते हैं आपको, जैसे जैसे आप याद रखो बीसी, बीसी, बीसी में आप ध्यान से इसको देखो पहले,
बीसी में जो आप देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सी का मतलब नींबू का जो पौधा होता है, साइट्रस। कई लोगों को जब नींबू तोड़ते हुए गए होंगे, नींबू तोड़ने गए होंगे नींबू के पेड़ से, तो उनके हाथ में क्या क्या होगा, मतलब क्या हुआ होगा, कांटा जो होगा धंस गया होगा, है कि नहीं है। तो सिट्रस का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है आप देखेंगे तो कांटा पाया जाता है। वैसे बी से यहाँ पे याद रखेंगे बोगनवेलिया, ठीक है ना, बोगनवेलिया, ये भी क्या होता है, इसके पास भी क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थॉर्न का मतलब यानी स्टेम अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, कांटों को लेके आ रहा है, ठीक है ना, यानी वो कांटे बना रहा है। चौथे नंबर पे आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसे भी प्लांट नजर आएंगे जो क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिनकी स्टेम क्या कर रही होगी, फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, फोटोसिंथेसिस कर रही होगी। अब सर ऐसा क्या है भाई, पत्तियों का काम स्टेम करने लगा, ऐसा क्या है। देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसे जगहों पे, मतलब ऐसे एरियाज होते हैं जिनको बोलते हैं हम एरिड एरिया। एरिड एरिया मतलब ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे पानी की क्या होती है, कमी होती है, दैट मीन्स पानी क्या होता है, कम होता है। तो अब स्टेम क्या करता है, स्टेम का काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्ट करवाएगा भैया पानी को, कहाँ से, ये रहा रूट नीचे, और पानी कहाँ मिलता है, रूट को मिलता है, रूट किसको दे देता है, स्टेम को, स्टेम फिर किसको पहुंचा देता है, ब्रांचेज एंड लीव्स को, यही तो करता है स्टेम। अब मान लो कि अब ये पानी लिया और देख रहा है अगर हम अगवा भेजेंगे तो इतना तो पानी नहीं है कि क्या करे, अगवा ट्रांसपोर्ट करे, और अगवा ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, यानी प्लांट पत्तियों के थ्रू निकल गया तो जो पानी बचा कुचा उस काम खत्म हो जाएगा। तो स्टेमो यही सोचता है कि अगर हम क्या कर दें, पत्तियों के पास भेज रहे हैं तो उतना तो पानी नहीं कि हम पत्तियों तक भेज पाए। तो उस कंडीशन में मजबूरन स्टेम ही क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ऐसी जगहों पे जहां पे पानी की क्या होती है, कमी होती है, तो वहां पे स्टेम ही क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। आई थिंक आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे कर रहा होगा, जहाँ पे एरिड एरिया होंगे, ठीक है ना, वहां पे स्टेम क्या कर रहा होगा, अपने आप को मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होगा। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल सर। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे तो कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो जहाँ पे देखेंगे कई कई स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैट हो जाती है, यानी स्टेम एकदम फ्लैट होगी। तो स्टेम फ्लैट हो एक कंडीशन। दूसरे कंडीशन में देखेंगे आप कुछ ऐसी होती हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल ऐसे फॉर्म में होती हैं। तो दो टाइप की होती हैं जो फोटोसिंथेसिस, या तो फ्लैट हो या तो सिलेंड्रिकल हो। सिलेंड्रिकल बोलते हैं फ्लैसी, फ्लैसी सिलेंड्रिकल। अब फ्लैसी का मतलब क्या होता है यार, मतलब अब नॉर्मली भाषा में देखो तो फ्लैश का मतलब मांस होता है, और ऐसे समझो तो जिसके अंदर क्या होगा सिंपली कि आप देखोगे ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो मोटे ताजे होते हैं स्टेम या कोई भी चीज़ जिसके अंदर गुदा होता है, मतलब ऐसे ही मांस ही समझ लो। तो क्या होता है वो होता है, जब उसको आप अंदर से देखोगे तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, तो दैट मीन्स वहाँ पे गुदा होता है। तो ये ऐसा होगा कि एक तो फ्लैट होगा एक वाला, और दूसरा वाला फ्लैशी सिलेंड्रिकल होगा। तो फ्लैट वाले के अंदर आप देखोगे तो कौन सा नाम आता है, अपुंसिया। अपुंसिया, अपुंसिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम कैसी होती है, फ्लैट होती है, और इसकी स्टेम ही क्या कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। वैसे फ्लैशी सिलेंड्रिकल की बात मैं करूं तो फिर आपको देखना पड़ेगा यूफोरबिया, यूफोरबिया, ठीक है ना। यूफोरबिया जो भी है ये भी क्या है आपका फ्लैशी सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और ये भी क्या कर रहा है, इसकी भी स्टेम क्या कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। अभी और भी चीजों को हम लोग देख रहे होंगे, पहले आप इसको क्या करेंगे नोट, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट यू नीड टू बी नोटेड। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं कि और क्या क्या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के पोर्शन है। तो अगला हमारे पास आता है रनर। रनर जानते हैं, रनर मतलब दौड़ने वाला। तो आप दौड़ने किस पे जाते हो, किस पे जाते हैं, मतलब अगर आपको दौड़ना है तो किस तरीके का ग्राउंड चाहिए, एकदम क्या बोलते हैं गिट्टी बालू वाला यानी आरसीसी वाला मैदान चाहिए कि घास वाला मैदान चाहिए। सर घास वाले मैदान पे, क्योंकि अगर आप दौड़ रहे हो मे भी आप क्या कर सकते हो, दौड़ते वक्त आप क्या हो सकता है मे भी गिर सकते हो, तो गिरोगे तो घास के मैदान पे गिरोगे तो कम चोट लगेगी, और आरसीसी पे गिरो तो भैया समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रनर में एग्जाम्पल याद करेंगे ग्रास, ग्रास, और ग्रास के अंदर ही क्या पाया जाएगा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। सर इसका मतलब क्या हुआ यार, रनर का मतलब सिंपल समझो, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। रनर का मतलब कि भैया ये किसी भी प्लांट के ऊपर उग जाएंगे,
किसी भी प्लांट के बीच में, जैसे आप गेहूं का खेती कर रहे हो तो गेहूं की खेती के बीच में देखोगे ना खरपतवार उग जाते हैं, वो क्या घास ही तो उगता है। उन घासों के बीच में देखो स्ट्रॉबेरी का जो पेड़ होता है वो घास के ऊपर उग जाएगा, समझ पा रहे हो। यानी घास के मैदान में या किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, रनर मतलब दौड़ने वाले किसी दूसरे प्लांट के ऊपर दौड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग, यानी यहाँ पे जो स्टेम होती है, अब देखो घास का और स्ट्रॉबेरी का जो स्टेम ही से ही है, ये सब घास भी क्या है स्टेम ही नजर आएगा आपको, स्ट्रॉबेरी भी मतलब उसके अंदर भी स्टेम ही नजर आएगा स्ट्रॉबेरी के अंदर, और ये जो स्टेम है ना ये एक दूसरे के ऊपर दौड़ रहा होगा, ठीक है, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर दौड़ जा रहा होगा, पहला रनर। दूसरा स्टोलन, स्टोलन का मतलब चोरी। अरे भाई स्टोलन का मतलब क्या होता है, चोरी तो होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो चोरकट होते हैं, यानी अगर आप सिंपल बोला जाए तो क्या मिला आपने, क्या लिया, क्या चुरा लिया। तो देखिए अगर आपको मिंट मिला, मिंट जानते हो ना, पेपरामिंट सुने हो आप, तो मिंट का अगर पेड़ मिल गया, या जैस्मीन का फूल मिल गया, आपको जैस्मीन का फूल मिल गया या मिंट मिल गया, आपने लिया चुराया फिर निकल लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स मिंट एंड जैस्मीन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन, ठीक है ना। स्टोलन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो यार स्टोलन जो होता है वो एरियल मतलब हवा में रहने वाला स्टेम है। नहीं समझे सर, बता रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कोई प्लांट ले रहा हूँ, सपोज कर लो ऐसे करके एक प्लांट ले रहा हूँ, ये स्टोलन का है, सपोज कर लो मिंट का ही है, तो ये ऐसे मान लो ये स्टेम आ गई, ये यहाँ पे रूट, ठीक है। तो होगा क्या कि ये ग्राउंड लेवल है, होगा क्या कि इसी की स्टेम जो होगी अपने आप को मॉडिफाई करेगी, मॉडिफाई करके यहाँ से स्टेम निकलेगी, दैट मीन्स यहाँ से स्टेम आएगी, और ये स्टेम जाके फिर क्या होगी, देखना ध्यान से, ये स्टेम आएगी फिर और थोड़ा सा आगे जाके फिर ये क्या करेगी, ग्राउंड में चली जाएगी, और फिर ग्राउंड से फिर से एक नया प्लांट निकलने लगेगा, यानी एक नया प्लांट यहाँ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेम थी वो कैसी थी, एरियल थी, हवा में थी, है समझ में, और हवा में दौड़ते हुए गई, हवा में मतलब देखो आप जब चोरी कर लोगे तो जब आप चोरी करते हो तो चोरी करने के बाद आपकी स्पीड दोगुनी हो जाती है, वैसे ही जब ये प्लांट स्टेम स्टोलन की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि हवा की स्पीड से इसकी स्टेम क्या होगी, हवा में लटकते हुए निकल गई दूसरे ओर, है समझ में, और दूसरे ओर निकल गई, दैट इज एरियल पोर्शन, यहाँ पे हवा में है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक एरियल यानी हवा में है, इसलिए एरियल पोर्शन कहेंगे, और स्टोलन का एग्जाम्पल मिंट एंड जैस्मिन होगा, ओके। तो स्टोलन वाला हो गया। तीसरे नंबर पे, मतलब इसके पहले तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, ये वाला भी देख लीजिए। तीसरे नंबर पे अगर हमारे पास देखा जाए तो क्या आता है, ऑफसेट। ऑफसेट की कहानी देख लो भाई, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट एक्वाटिक है, एक्वाटिक प्लांट है। अब इसमें सेम सिचुएशन यहाँ पे आएगी, लेकिन यही चीज जो हवा में था, जमीन के ऊपर था, वहां वो पानी में रहेगा और तब नया प्लांट निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ध्यान से समझना, जैसे मान लो क्या बोलते हैं ये ऐसे ऐसे प्लांट है, ऐसे ऐसे प्लांट है, और ये क्या है, इसके नीचे ये रूट है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये पानी के थ्रू ही इसकी स्टेम कहाँ चली जाएगी, पानी में है, ये सब पूरा पोर्शन क्या है, पानी में, और फिर यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो एक्वाटिक प्लांट है, ये ऑफसेट नजर आता है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, मेरा ऑफसेट कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेम क्या होगी, पानी के थ्रू जाएगी, तो उस कंडीशन में इसको ऑफसेट बोलेंगे, एक्वाटिक बोलेंगे, ठीक है। जब ये हवा में जा रही होगी तो स्टोलन बोलेंगे। रनर मतलब किसी के ऊपर चढ़ रही है तो ग्रास वाला मतलब स्टोलन वाला कंडीशन। फिर से समझ लो, स्टोलन का मतलब हवा के थ्रू जाके फिर नया प्लांट बना रही है स्टेम, ऑफसेट मतलब पानी के अंदर जाके नया प्लांट बना रही है स्टेम, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा, अच्छा इसका एग्जाम्पल तो मैंने लिखा ही नहीं, जैसे इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया, इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया, बनाना, बनाना, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये एक्वाटिक प्लांट, मतलब एक्वाटिक के मतलब यहाँ पे ध्यान से समझना, ऑफसेट का मतलब ये सॉरी एक चीज इसके अंदर पिस्टिया आएगा, बनाना तो मेरे पास अभी जस्ट इसके बाद वाले में मैं रखूंगा, पिस्टिया इज नॉट, भाई बनाना कहाँ, केला कहाँ एक्वाटिक प्लांट है, थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो मतलब आप देखोगे तो इसके अंदर आता है इकॉर्निया, 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 पिस्टिया एंड इकॉर्निया, इट इज द एक्वाटिक यानी ऑफसेट प्लांट है, और ये क्या होते हैं, हवा के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर। अब आता है शक्कर, शक कर देता है भाई, शक कर देता है सर, शक मतलब जैसे समझो, शक्कर का मतलब यहाँ पे अंदर की ओर जो कहानी रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे इसमें देखो यार, इसमें जानते हो क्या होता है, अच्छा एक चीज समझ लो, इसमें इसको बोलते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन जो होता है इस वाले को बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को रोजेट, रोजेट, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ROSSETE, रोजेट, ठीक है।
रोजेट ऑफ लीफ, यहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीफ, और ये जो इसका जड़ होता है इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ रूट। भाई रूट का गुच्छा, टफ्ट मतलब क्या होता है, गुच्छा, और ये रोजेट है, रोजेट मतलब फूल ही यहाँ पे, रोजेट मतलब रोज, रोज मतलब क्या, आप समझ लेना, ठीक है। अच्छा शक्कर में आ जाओ, शक्कर के अंदर क्या होता है, शक्कर के अंदर कहानी ये होती है कि सर सब तो सही है, इनके अंदर हवा में होगा, इनमें पानी के थ्रू हो जाएगा, इसमें अंदर से निकल जाएगा, एक में हवा में, फिर पानी में, फिर अंदर से, मतलब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होगा, और अंडरग्राउंड होकर फिर एक नया प्लांट निकालेगा। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं लिख दूं, यहाँ पे एक स्टेम है, ये स्टेम के थ्रू क्या होगा, क्या बोलते हैं, ये स्टेम कहाँ जाएगी, जमीन के नीचे, और जमीन के नीचे जाएगी, फिर ये क्या निकलेगी, ऊपर से निकलेगी। लेकिन एक चीज समझना, पहला वाला प्लांट जो होगा वो उसकी स्टेम सीधी होगी, लेकिन जब दूसरा वाला निकलेगा तो हल्का सा क्या रहेगा, हल्का सा आपका टेढ़ा निकलेगा, हल्का सा क्या निकलेगा, टेढ़ा, तो हल्का सा वो ऑब्लिक होगा, ऑब्लिक, ऑब्लिक से आपको समझ लेना है कि टेढ़ा निकलता है, आएगा समझ में, यानी यहाँ पे जो स्टेम होगी वो कैसी निकलेगी, टेढ़ी निकलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। शक्कर दैट मीन्स यहाँ पे जो प्लांट होगा क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो स्टेम होगी सीधी होगी, फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी, ये कैसा स्टेम है, अंडरग्राउंड होके, और फिर नया प्लांट बना रहा होगा, तो फिर नया प्लांट बना रहा होगा, लेकिन वो प्लांट कैसा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो ऑब्लिक मॉडल नजर आना चाहिए। दैट टाइप ऑफ प्लांट इज शक्कर, ठीक है ना। और इसके जो एग्जांपल है आप देखते हो ना, केले का पेड़ जो होता है जमीन के अंदर से निकल के चला आता है ना, तो कैसे होता है, ऐसे ही होता है। तो केले का एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, बनाना, फिर इसी में आपको पाइन एप्पल भी रख लेना है, पाइन एप्पल, तो ये एग्जाम्पल हैं आपके, और ये मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बता दिया। अब एक और बचता है, फिर से देख लो, रनर घास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन, मिंट एंड जैस्मिन, ऑफसेट, अच्छा मिंट एंड जैस्मिन में याद रखना हवा में, ऑफसेट वाला पानी के अंदर से, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट, और शक्कर मतलब अंदर से जाएगा और टेढ़ा निकलेगा, ठीक है। प्लांट जो होगा पहले टेढ़ा निकलेगा, हल्का सा टेढ़ा रहेगा, तो केले का पेड़ देखते हैं कहीं कहीं आपको टेढ़ा नजर आएगा, कहीं कहीं से सीधा नजर आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई। एक और बचता है एनसीईआरटी के अनुसार पेरिनेशन। यार पेरिनेशन का मतलब मैं पहले समझा दूं, पेरिनेशन का मतलब होता है कि मान लो एक प्लांट है, तो एक प्लांट, कई सारे आप प्लांट देख रहे होंगे जो फल दे रहे हैं, और वो फल देते हैं एक सीजन के, मतलब एक पूरे साल के अंदर एक बार, एक ही बार देते हैं। दैट मीन्स सिंगल टाइम में वो क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्शन कराते हैं, और एक बार में वो क्या करते हैं, पूरे साल भर के दौरान एक बार फसल देते हैं, मतलब एक बार देते हैं केवल और केवल फ्रूट। जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक साल के साथ एक साल में 2 बार करते होंगे, यानी 2 बार फ्रूट निकालते हैं। जैसे धान और गेहूं को देखा जाए, तो धान और गेहूं में हम देखते हैं कि अगर हम धान को दूसरी बार बोए तो भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। सर धान को जितनी बार हम बोएंगे, मतलब 2 बार, एक साल के अंदर हम धान को 2 बार बो सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिए। गेहूं को हम चाहे तो 2 बार बो सकते हैं, लेकिन आम साल भर में कितनी बार फरेगा, सिर्फ एक बार, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे प्लांट जो अपने आप को एग्जिस्ट करवा पाते हैं, ध्यान समझिएगा, पेरिनेशन में हम उन प्लांट्स की ले रहे हैं जो जीवन में एक बार, मतलब जीवन कह रहा हूं, मतलब अपने एक साल के अनुसार, एक साल के अंदर एक बार अपने आप को मतलब फ्रूट देते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्लांट के अंदर को प्रॉब्लम ये होती है ना कि देखिए, अब जो 2 बार फल रहा है, मतलब 2 बार फल दे रहा है, उसका क्या है कि उसको बराबर मात्रा में क्या निकल रहा होगा, मतलब बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहे होंगे, बराबर मात्रा में मिल रहा होगा, चीजें लोग देखभाल कर रहे होंगे, और बराबर उसको आराम से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, रिप्रोडक्शन कर ले रहा है। लेकिन ऐसे प्लांट जिनको जीवन में एक बार मतलब फल देना है, तो आप खुद सोचिए ना कि आम का पौधा जब लग गया है, तो हम आम के पौधे पर तभी ध्यान देने लगेंगे जब उसका सीजन आएगा। दैट मीन्स जब उसका एक सीजन आएगा कि अब फरने वाला है, यानी फल देने वाला है कि नहीं है। तो उससे पहले उसको न्यूट्रिएंट थोड़ा कम मिलता है। मेरी बात, जैसे मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, बस उसी समय मिलता है, जबकि उससे पहले वाले सीजन में उसको बड़ा थोड़ा सा कठिनाई झेलना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट जो कठिनाई झेलते हैं, ठीक है ना, उसमें जो स्टेम होती है बेचारी अपने आप को मॉडिफाई करती है इस तरीके से, ताकि वो अपने आप को उस पूरे साल भर जीवित रख पाए जब कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है उसको। दैट मीन्स पेरिनेशन का मतलब कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करती है ताकि वो अपने आप को जीवित रख पाए इस पूरे साल के दौरान, तब जब उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दैट मीन्स उसका अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं। भाई आम के पौधे के लिए केवल और केवल एक बार आता है, यानी एक सीजन आता है, उस दौरान उसको अच्छा लगता है, दैट मीन्स उसका फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद तो अनफेवरेबल कंडीशन है ना, ठंडी में थोड़ी ना आम फल देगा, है कि नहीं है, गर्मी में ही तो होगा। इस समय फल, इस समय किसका है, आम का ही सीजन है ना, अब आम का ही फल आएगा आपके सामने। तो इस दौरान जो होगा, ये इसका फेवरेबल कंडीशन है, इस
कंडीशन में ही वो अपने आप को रिप्रोडक्शन करा पाएगा और इस कंडीशन में अपने आप को जीवित रख पाएगा। वही सिचुएशन तो स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करती है कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को जीवित रख पाए। तो पैरिनेशन का एग्जांपल ये है कि स्टेम मॉडिफाई करेगी ताकि वो अपने आप को जीवित रख पाए। तो पैरिनेशन भी एक लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैं 5वें नंबर पे डाल दे रहा हूँ पैरिनेशन, ठीक है ना। पैरिनेशन में क्या आप एग्जांपल देखोगे, मतलब तो ऑक्जेलिस आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, यानी एनसीईआरटी ऑक्जेलिस का एग्जांपल ली हुई है। हरा सा पत्ता होगा, आप इमेज देखिएगा तो ऑक्जेलिस वहाँ पे नजर आएगा। बाकी आई थिंक पैरिनेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है, कब कब करता है और किस किस टाइप से करता है, ठीक है। और जब जब करता है तो जिन जिन प्लांट्स का होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। मैंने कितनी बातें बताई, सबसे पहले मैंने बताया अंडरग्राउंड ऑफ स्टेम, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोरेज, स्टोरेज को फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड करती है। तो पहला जगह पे वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरा मैंने अभी जस्ट इसके बाद बताया कि टेंड्रिल यानी बेल बनाती है ना, ऐसे ऐसे चढ़ने के लिए। तीसरा नंबर मैंने कांटेदार वाली स्थिति बताई कि कांटा बनाती है। चौथा मैंने फोटोसिंथेसिस करने वाला पोर्शन बताया कि भैया स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। पांचवा मैंने रनर वाला कंडीशन बता दिया। छठा मैंने स्टोलोन वाला बता दिया। सातवां मैंने ऑफसेट बता दिया और आठवां मैंने सकर बता दिया। नौवां मैंने पैरिनेशन बता दिया। तो टोटल 9 टाइप है किसके स्टेम अपने आप को 9 तरीके से लगभग मॉडिफाई करती है, मतलब 9 तरीके से मॉडिफाई कर रही होती है अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए, अलग अलग एक्स्ट्रा काम करने के लिए। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लीफ के बारे में। तो अब हमारा है लीफ, ठीक है ना। लीफ मतलब पत्ती। स्टेम के बारे में हमने समझ लिया, अब हम देखेंगे लीफ के बारे में। चलिए, लीफ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लगभग बातें तो आप सभी लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर या छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस में पढ़ी होंगे। LKG UKG में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया गया होगा लीफ क्या होता है, और नॉर्मली सबको पता है लीफ क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एक स्टेम है। एक स्टेम के अंदर अगर मैं बात करूं, ये स्टेम है, नीचे रूट्स है, रूट को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप समझ गए होंगे। अब रूट में आता हूं मैं, तो एक पॉइंट पे क्या होता है कि नोड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे नोड प्रेजेंट है। इस नोड से क्या होगा भाई, इस नोड से निकलेगा आपका एक पत्ती। तो एक पत्ती कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है, सबको पता है, ठीक है। यानी ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी तो नोड से होंगी, ये कहानी है। अब होगा क्या कि एक पत्ती निकल रही है, तो इस पत्ती जब निकलती है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलती है। सबसे पहले एक पत्ती का बेस फॉर्म होता है। जैसे एक घर बनता है तो एक घर का सबसे पहले क्या तैयार होता है, फाउंडेशन तैयार होता है। वैसे एक पत्ती निकलेगी तो हड़ाक से एक पत्ती नहीं निकल जाएगी, सबसे पहले उसका बेस बनेगा, है समझ में। तो इस नोड के पास सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, बेस। किसका बेस, किसका बेस, लीफ का, पत्ती का। तो इसलिए इसको नाम ही क्या दे दिया जाएगा, लीफ बेस, लीफ बेस, ठीक है, लीफ बेस, बिल्कुल सर, लीफ बेस बोला जाएगा। अच्छा, अब ये लीफ बेस जब निकली तो लीफ बेस के थ्रू क्या निकलेगा भाई, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारे पास क्या निकली, लीफ बेस। पत्ती बना रहे हैं हम, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। अब लीफ बेस से एक डंडी नुमा निकलती है, ठीक है ना, एक डंडी निकलती है। इस डंडी को हम लोग नाम देते हैं पैटियोल। क्या बोलते हैं, पैटियोल। तो एक पत्ती है, एक लीफ है, तो लीफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या निकलेगा, लीफ बेस। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा, पैटियोल। और तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉर्म होगा, जो तीसरा नंबर पे आएगा, पहला पैटियोल हो गया, मतलब ये ध्यान देंगे, पहला लीफ बेस, दूसरा पैटियोल। अभी क्या काम है उसके बाद देखेंगे हम लोग, पैटियोल। और फिर पैटियोल से निकलेगा हमारे पास लैमिना। क्या निकलेगा, लैमिना। तो लैमिना की अगर मैं बात करूं, थोड़ा अलग ही है मेरा पत्ती, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लेते हैं लीफ है, आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। बहुत तेज है, आप लोग हमसे बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और लहलहा देते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, कम ही आशा है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ करेंगे तो आशा निराशा में बदल जाएगी, इसीलिए हम थोड़ा सा काम चलाऊ लीफ बना रहे हैं, ठीक है। काम चलाऊ लीफ है, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो ये काम चलाऊ लीफ मैंने बना लिया बाकी तो सब
दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पोर्शन लीफ बेस, दूसरा पेटियोल, और तीसरा जो आप पत्ता देखते हो दैट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लैमिना, लैमिना, लीफ ब्लेड। इसको या तो लीफ ब्लेड बोलो या तो लैमिना बोलो। लैमिना का मतलब मैं तुमको समझा दूं, लैमिना एक पेपर को कहते हैं, एक कागज का पेपर है तो पेपर को हम लोग लैमिना बोलते हैं। लैमिना को भी मैं समझा दूं, देखो लैमिना उस पोर्शन को या उस सीट को कहते हैं, उस सीट को कहते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, जबकि जबकि थिकनेस, थिकनेस क्या होगी, थिकनेस जो मोटाई होगी बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत कम मतलब होती ही नहीं है, थिकनेस होती नहीं, ऐसे मान लो। जैसे सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ पेपर, जैसे ये पेपर है, तो इस सीट को आप देखोगे, इस सीट को आप देख रहे हो, तो इस सीट का देखो सरफेस एरिया कितना है, बहुत ज़्यादा है। सरफेस एरिया का मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज़्यादा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन क्या इसकी मोटाई, थिकनेस देखो अनकंसिडरेबल है, मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करते, बहुत कम है, बहुत कम मतलब है ही नहीं, मोटाई है क्या। अगर मैं इसकी मोटाई, मतलब मैं ये चाहूँ कि जितना इसका सरफेस एरिया है, जितना इसका सरफेस एरिया है उतनी में मोटाई बनाना चाहूँ, जितना सरफेस एरिया है तो उतनी में मोटाई बनाना चाहिए, इसका मतलब इस सीट की मोटाई मैं इतनी करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे देखो तो इतना मोटा सीट नजर है, तो मुझे कितने सीट डालने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा सीट डालने पड़ेंगे तब इसकी मोटाई बढ़ेगी, है कि नहीं है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मोटाई हमको बढ़ानी है, इतना चौड़ा, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर बहुत सारे सीट लेके आने पड़ेंगे, नहीं लेके आने पड़ेंगे। तो कागज के पेपर को ही हम लोग, या कागज जो होता है, ये पेपर जो होता है, इस पेपर को ही हम लोग लैमिना बोलते हैं। वैसे ये एक पत्ती होती है, पत्ती के अंदर भी कहानी यही चल रही होती है, क्या कहानी, कि भैया इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि ऊंचाई, ऊंचाई बोल सकते हो, मोटाई जो बोल सकते हो, बहुत क्या है, कम है। तो बहुत कम मतलब नेग्लेजिबल है। तो पेटियोल हो गया, लीफ बेस हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लीफ ब्लेड, ठीक है। अब थोड़ा सा देखोगे तो जो पेटियोल गया रहता है अंदर जाता है, तो अंदर जाता है तो इसी पोर्शन को, जब ये पेटियोल देखो यार यहाँ तक बाहर है तो पेटियोल है, अंदर जाता है तो इसको बोलते हैं मिड रिब, क्या बोलते हैं, मिड रिब। और मिड रिब से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, मतलब ऐसे निकलती हैं, ऐसे, इनको बोलते हैं वेंस, क्या बोलते हैं, वेंस। इन वेंस की कहानी, मतलब ये बहुत सारे ऐसे वेंस निकले होंगे, ठीक है ना। अब इन वेंस से भी क्या निकले होंगे, वेनलेट निकले होंगे, मतलब इनसे भी शाखाएं निकल रही होंगी, इनसे भी शाखाएं निकल रही होंगी, और ये जो शाखाएं होंगी ये पूरी पत्तियों में क्या होंगी, फैली होंगी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो, सबसे पहले पत्ती का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, लीफ बेस, दूसरे नंबर पे पेटियोल, तीसरे नंबर पे मेरा लीफ ब्लेड है। फिर अंदर जब घुसेंगे तो पेटियोल के अंदर, जब पेटियोल जो होता है, जो सबसे बीच वाला आप देखते हो ना, कि जब एक पत्ता होता है तो उस पत्ते के अंदर देखोगे तो एकदम बीचों बीच एक क्या होती है, डंडी गई होती है, तो उस डंडी को हम लोग बोलते हैं मिड रिब। ये पूरा अंत तक नहीं होती है, मतलब यहीं तक होती है कुछ दूरी तक, और वहां से बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, मतलब ये मिड रिब रहा तो ऐसे शाखा निकली, ऐसे बहुत सारी शाखा, तो इनसे जो कनेक्टेड वाली शाखाएं हैं उनको बोलेंगे हम वेन, और इन वेन से जो निकलेंगी इनको बोलेंगे वेनलेट। आप पढ़े होगे, ये पाइप है, वेन और वेनलेट आप जानते हो ना, पाइप है इनको बोलते हैं हम लोग, है ना। आप जानते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड जो होता है उसके अंदर दो तरीके की पाइप होती है, एक होता है एट्रियोल और एक होता है वेन, वेंस और एट्रियोल। तो हम लोग एरेक्ट्री बोलते हैं जिसको, तो एरेक्ट्री हो गया वन वेंस, ठीक है ना। तो एरेक्ट्री एंड वेंस, तो एरेक्ट्री के अंदर क्या हो रहा होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, यानी शुद्ध खून, प्योर ब्लड जा रहा होता है, जबकि वेंस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ अशुद्ध रक्त जा रहा होता है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा क्या होता है, वेना कावा, वेना कावा के बाद वेन होता है, वेन के बाद वेनलेट होता है, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होता है, एरोटा होता है, एरेट्री होता है, फिर एरेट्रियोल हो जाता है, और ये दोनों, ये सब आके कनेक्ट हो जाते हैं कैपिलरी से। तो वैसे ये पाइप है, इन पाइप का काम क्या है कि पूरे लीफ के अंदर क्या करना भाई, देखना अभी जब यहाँ से पानी जाएगा तो ये पानी ध्यान से समझना है, स्टेम में जाएगा, स्टेम से फिर कहाँ जाएगा, लीफ बेस पे, लीफ बेस से पेटियोल से होते हुए मिड रिब पे जाएगा, फिर मिड रिब कहेगा वेंस ले लो तुम, और वेंस फिर दे देगा इनको, तो ताकि पूरे के पूरे पत्ती के अंदर ये कनेक्शन बना रहे कि जो यहाँ से सामान जा रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पाए, यानी पूरी पत्ती के अंदर, ठीक है। और फिर जब ये पत्ती खाना बनाएगी तो फिर ऐसे ये ट्रांसपोर्ट होके चैन ऐसे वापस हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं, वैसे ही पूरे पत्ती के अंदर वेंस और वेनलेट के थ्रू पूरा का पूरा पत्ती के ऊपर अंदर पाइप फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सर।
तो ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी पत्ती का। अब हम देखते हैं सबका काम और मतलब सबका काम और सबके अलग अलग कहानियां। देखो यार लीफ बेस का काम ही क्या है, मैंने जस्ट बताया कि क्या बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो लीफ बेस का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन कभी कभी जो लीफ बेस होता है वो अपने आप के अपने अंदर मॉडिफिकेशन ला देगा, यानी ये भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। ये दो कंडीशंस हैं, ये मॉडिफाई कर लेगा। पहला, ये जो लीफ बेस है वो बन जाता है शीथ। क्या बन जाता है, शीथ। किसके अंदर, इन मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर ये क्या बन जाता है, शीट बन जाता है। शीट का मतलब यार देखो अभी कैसा है, ये इस शेप में है, फुला हुआ है, तो अगली बार क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। चिपकने का मतलब यहाँ पे देखो ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये पहले ऐसे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शीट के लेवल में, शीट समझो ना, शीट, तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा ऐसे, यानी ऐसे चिपक जाएगा, यानी फैल जाएगा पूरा। किसके ऊपर, शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकम शीट इन मोनोकॉट, बिकम शीट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट के अब क्वेश्चन है सर मोनोकॉट क्या होता है। देखो मैंने पहले इसको पढ़ाने से पहले सोचा कि पहले मैं मोनोकॉट डाइकॉट समझा लेता हूँ आपको, उसके बाद में फिर आपको समझाऊँ कि क्या होता है। यार मोनोकॉट वैसे अगर नॉर्मली भाषा में बता दूँ तो देखो मेरा आज का मतलब प्रोस्पेक्टर ये था या मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आज मैं आपको नॉर्मली पढ़ाऊँ, फिर कल मैं आपको इसी चीज़ को मोनोकॉट डाइकॉट पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। कॉटिलेडन क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो जो होगा इससे हट के होगा, इन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। वैसे मोनोकॉट का मतलब तुम समझ लो कि मोनोकॉट का मतलब जब एक कॉटिलेडन होता है तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं, जब दो कॉटिलेडन होता है तो उसको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन का मतलब क्या है, ये क्या होते हैं। तो कॉटिलेडन क्या होते हैं। कॉटिलेडन का मतलब होता है कि जो एक सीड होता है उस सीड का क्या होता है, ये पोर्शन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कॉटिलेडन को बीज पत्र बोलते हैं। जब एक सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहली जो पत्ती निकल के आती है जो उसके आउटर कवरिंग के ऊपर होती है उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कॉटिलेडन। तो इन सभी चीज़ों को मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल में आप यहाँ से समझ लीजिए कि लीफ बेस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मोनोकॉट के अंदर, ठीक है ना, मोनोकॉट में सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, या ध्यान से समझेंगे। और पूरे जो स्टेम है उसको या तो पार्शियली या होली, होली का मतलब होली वाला नहीं है, या तो पूरा या तो थोड़ा सा क्या कर लेती है कवर कर लेती है, कवर्स पार्शियली आर होली टू स्टेम। स्टेम को क्या करती है, थोड़ा सा या पूरा का पूरा क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो आई थिंक इतनी बात समझना है कि अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि लीफ बेस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के रूप में मोनोकॉट प्लांट में, और क्या पूरे स्टेम को या तो थोड़ा सा या तो पूरा का पूरा कवर कर लेता है, पहली बात। दूसरा, लेगुमिनस प्लांट। अब क्वेश्चन आता है सर देखिए फिर से, अब यहाँ पे कंडीशन बनेगी, अब आप कंफ्यूज हो गए। लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, लेगुमिनियस प्लांट क्या होता है। लेगुमिनियस प्लांट को बोलते हैं हम लोग पीज का जो प्लांट होता है, पी प्लांट जानते हैं, यानी वो प्लांट जो मटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जो मटर के पौधे की फैमिली यानी मटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं। तो उसके अंदर जो होता है ये लीफ बेस जो होता है भाई, ये लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब सूज जाता है, आई बात समझे, सूज जाता है। और जब ये सूज जाता है दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी, यानी और मोटा हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ठीक है ना, इन दोनों की इमेजेस मैं कल आपको दिखा दूंगा कि स्वेलेस हो जाएगी, स्वेल्स हो जाएगी यानी फूल जाएगी सॉरी, सूजन आ जाएगी और ये जो सूजन आएगी, ये इस सूजन को हम लोगों ने नाम दिया है पल्वाइनस। इसको क्या बोलते हैं, इस सूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, पल्वाइनस, ठीक है, ध्यान देंगे पल्वाइंस। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से पल्वाइंस, ठीक है ना, पल्वाइंस बोलते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। सॉरी पल्वाइनस बोलते हैं, पल्वाइनस, ठीक है ना, पल्वाइनस बोलेंगे। क्या, लेगुमिनस प्लांट के अंदर जो लेगुमिनस प्लांट किसको बोलते हैं, मटर का जो फैमिली होता है उसको, जो भी मटर से संबंधित उनके फैमिली के अंदर जो आते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। उनके अंदर यही जो लीफ बेस होता है वो सूज जाता है, और जब सूज जाता है उसको क्या बोलते हैं, पल्वाइनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया ना, यहाँ पे सीट बन जा रहा है, एकदम पतला हो जा रहा है, और यहाँ पे एकदम फूल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो पतला हो जाएगा किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर, या तो मोटा हो जाएगा यानी सूज जाएगा। तो एक जगह पतला हो रहा है, एक जगह मोटा हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो लीफ बेस के बारे में समझ लिया, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू लीफ।
आप देखते हो जब तोड़ते हो तो एकदम मोटा होता है। किसी भी प्लांट के पत्ती को जब तोड़ोगे तो पत्ती के एकदम बॉटम पॉइंट पे आप जब नज़र घुमाओगे तो वहाँ पे एकदम मोटा सा होता है। पीपल का पौधा पीपल का पेड़ देखना ना, वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं ऐसी ही होती हैं। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वहीं से तोड़ोगे तभी टूटेंगे। दूसरे नंबर पे आता है पैटियोल। क्या होता है सर? तो पैटियोल का काम क्या होता है सर? पैटियोल जो होता है ये क्या करता है, अगर मान लो सपोज कर लो इस पैटियोल को मैं हटा दे रहा हूँ और डायरेक्ट इस पत्ती को इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो पत्ती मूव नहीं कर पाएगी, है समझ में? पत्ती हिल डुल नहीं पाएगी। तो पत्ती को यार ये जो पैटियोल होता है ना, वो मूव कराने में, यानी क्या करने के लिए, इधर से उधर मूवमेंट कराने में हेल्प कराता है, पहली बात, ताकि पत्ती मूव कर पाए। दूसरा काम ये होता है इस पैटियोल का कि भैया जिधर सनलाइट आ रही है, मान लो अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो पत्ती का मुंह इधर कर देना, अगर इधर से आ रही है तो पत्ती का मुंह उधर कर देना, तो पैटियोल इधर करेगा, इधर करेगा। सपोज कर लो इधर से आ रही है तो इधर किए रहेगा पैटियोल, अगर इधर से आ रही है तो इधर कर देगा। तो पैटियोल का काम क्या है? पैटियोल का पहला काम क्या है कि पोजीशन को भी हैंडल करना, कि पत्ती की पोजीशन किधर रखे, मतलब सनलाइट ताकि आराम से मिलता रहे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये मूव कराते रहे। अगर ये मूव नहीं करेगी पत्ती तो भैया फ्रेश हवा, ताजी हवा कहाँ से आएगी? जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो ऑक्सीजन, पत्ती हिलवे नहीं करेगी तो हवा बहेगी नहीं, पत्तियों के हिलने से तो हवा बहती है। तो जो ताजी हवा होती है वो किसके द्वारा मिलती है हमको? पैटियोल की मदद से। पैटियोल की मदद से ये लीफ क्या कर पाती है? मूव कर पाती है, ठीक है ना? तो आई थिंक ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। तो ताजी हवा के लिए, फ्रेश हवा यानी फ्रेश एयर के लिए क्या कराती है? मूवमेंट कराती है, पहली बात। और क्या करती है सर? ये एडजस्ट करती है। एडजस्ट क्या एडजस्ट करती है? द पोजीशन ऑफ लीफ, पोजीशन ऑफ लीफ, यानी लीफ की पोजीशन को क्या करती है? एडजस्ट कर रही होती है। आई थिंक ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो पैटियोल का काम क्या है? मूवमेंट कराना ताकि हवा आए, और दूसरा काम क्या है? ताकि पोजीशन को एडजस्ट कर पाए, कि इधर है तो इधर, इधर मतलब सनलाइट इधर से आ रही तो इधर रखेगी, इधर आ रही तो इधर। तो आई थिंक ये पूरी दोनों बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। अब कंडीशंस आता है कि क्या बोलते हैं क्या आता है कि हमारे पास आता है कि ये जो वेनलेट होते हैं और ये जो होते हैं, अब देखो लैमिना तो मतलब सीट को ही बोलते हैं, लैमिना सीधा मतलब है। अब कंडीशन आता है मिड रिप और वेंस की बात करता हूँ, तो मिड रिप और वेंस की, क्योंकि इनका तो मतलब समझ गया कि लिप ब्लेड है, एक बस सीट है, ठीक है ना? इससे हमारा क्या काम है? इसके अंदर जो है वही तो मेरा मेन है। तो ये जो मिड रिप और वेंस होती हैं, ये क्या करती हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं, यानी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाती हैं। किसी भी पत्ती के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वेंस और वेनलेट है तो इसका मतलब उस पत्ती की मतलब पावर ज़्यादा है। सर पावर का मतलब क्या होता है? सर पावर का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मात्रा में कर पाएगा। भाई ज़्यादा अगर मैंने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन कर दिया है, दैट मीन्स ज़्यादा चारों ओर से क्या शाखाएं फैली हुई हैं, तो फूड का ज़्यादा मात्रा में फूड बना पाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्या है? सोर्सेस है जिसके थ्रू वो भेज सकती है फूड को स्टोर करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब उनके पास बहुत सारे सोर्सेस है तो उनको बहुत सारे पानी भी तो मिल रहा होगा। मान लो अंदर मतलब मान लो आप क्या कर रहे हो? प्लम्बिंग का काम करवा रहे हो और पाइप एक ही रखी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको ज़्यादा पानी की यूज नहीं है, मतलब कम पाइप लगाया आपने अपने घर में, पाइपिंग करवा रहे हैं तो मात्र 1-2 पाइप लगवाए, तो इसका मतलब आपको कम ही पानी की आवश्यकता है। दैट मीन्स एक ही जगह पे कम पानी की जरूरत है, एक ही जगह पे आप लेके आ रहे हैं, ठीक है ना? अगर बहुत जगह, मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा बड़ा घर है, छोटा घर में तो आप कम ही पाइपिंग करवाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा घर है तो बहुत ज्यादा कनेक्शन आपको देने पड़ते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कनेक्शन है तो मतलब बहुत जगह से पानी मिलने के चांसेस हैं, ये कहने का अर्थ है। तो वैसे ही जब ये बहुत सारे वेन और वेनलेट होंगे और मतलब निकलेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे वेन्स और वेनलेट होंगे तो क्या फायदा होगा? इसका मतलब उस लीफ को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ मिल पाएगा, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ मिल रहा होगा तो उधर तो सूरज भगवान को तो कौन रोक ही नहीं सकता, उधर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनसे लेके फोटोसिंथेसिस क्या होगा? बहुत टॉप क्लास का चल रहा होगा। तो किसी भी जो लीफ की वेन्स और वेनलेट की मात्रा जो होती है वो उसकी स्ट्रेंथ को बता रही होती है। ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिड वेन और वेनलेट ज़्यादा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेंगे, ठीक है ना? भाई सबको पता है वेंस और वेनलेट, यानी पाइप क्यों लगाएंगे? पानी को इधर से उधर करने के लिए ना, सीधा मतलब है। वेंस और वेनलेट का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं किसी भी लीफ का। तो आई थिंक थोड़ा सा गोजा गाजी हो गया है, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से मेरे साथ ही अगर आप नोट करते जाएंगे पॉज कर करके तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? देखिए मैं ज़्यादातर बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, ये आप सबको पता है, तो जो मैं बोलता हूँ वो लिखिए आप, ये तो बस मैं हिंट करने के लिए आपको लिख देता हूँ, ठीक है? बाकी मेरा एक्सप्लेनेशन होता है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट।
अब हम लोग कल जब आएंगे तो आपकी इन चीज़ों को क्या करेंगे, थोड़ा सा मोनोकॉट के बारे में समझेंगे, डाइकॉट के बारे में समझेंगे, क्योंकि आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं पढ़ा दूंगा इसको पहले ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लीफ के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या टेलीग्राम चैनल पे जरूर मैसेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।